हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज में पार्ट 10। आज के क्वेश्चन है आयत के ऊपर डिपेंड। जैसे कि यदि किसी आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तथा लंबाई में 20% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिएगा, सभी जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी कि हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 5 35 आ गया, 35 सेंटीमीटर। ठीक, स्क्वायर लगा देते हैं। अब 35 सेंटीमीटर आ गया। अब हमसे पूछा है कि लंबाई में 20% की वृद्धि होती है तो लंबाई में वृद्धि के बाद नई लंबाई क्या हो जाएगी। तो नई लंबाई हो जाएगी हमारे पास 8.4 मल्टीप्लाई चौड़ाई में तो कोई चेंज है ही नहीं। जब चौड़ाई में कोई चेंज नहीं है तो 8.40 और 42, 42 सेमी आ गया। अब वृद्धि हुई है, 35 से 42 ज्यादा है, 33 से 42 ज्यादा है तो वृद्धि प्रतिशत आया, वृद्धि प्रतिशत। अब कितने वृद्धि हुई है तो 42 में से 35 घटा दीजिएगा, कितनी आई 7। कितने पे हुई है 35 पर हुई है और परसेंटेज के लिए 100। 7 पंजे 35, 20% की क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। दूसरा क्या कह रहे हैं, किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाए तो इससे आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। क्षेत्रफल पूछा है, 8 और 6 48 हो रहा है। दूसरी बार में 10 और 6 60, वृद्धि निकालनी है हमें सीधे सीधे। वृद्धि प्रतिशत कितने की वृद्धि हुई, 12 की। कितने पे हुई 48 पर, और परसेंटेज का 100। तो 12 चौक 48, 25% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट, आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों दिए 5 4। तो हमने क्षेत्रफल पूछा हमसे 5 और 4, 20 आया। अब दूसरी बार में क्या करें, यदि चौड़ाई में 20-25% की वृद्धि हो जाए, चौड़ाई में 25% की वृद्धि करेंगे तो 125 से गुणा करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 5, 25। वृद्धि प्रतिशत है, वृद्धि प्रतिशत है। कितनी वृद्धि हुई है 5 की, कितने पे हुई है 20 पे इंटू 100, 20 पंजे 100, 25% की वृद्धि हुई। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि किसी आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तथा लंबाई में 20% की कमी होती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो क्षेत्रफल पहले क्या था, पहले था हमारा 20 मल्टीप्लाई 10, 200। दूसरी बार में 20% की कमी हो गई, 80 रह गया। 80 का मल्टीप्लाई करेंगे यदि हम तो 16, और ये तो यही रहा 10, 160। कमी प्रतिशत आएगा, कमी प्रतिशत आएगा। कितने की कमी हुई है हमें ये देखनी है। 200 में से 160 घटाओ 40, कितने पर हुई है 200 पर।
और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 100, 20%। किसी आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? 25 मल्टीप्लाई 20, 500। अब क्या कह रहे हैं? आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो जाए, यानी कि 20 हो गई, तो चौड़ाई तो 20 है ही, 400। यहां भी कमी प्रतिशत, कितनी कमी हुई? 100 की। कितने पर हुई? 500 पर। और 100, दो नोट से दो नोट कैंसिल, 20, ये भी 20%। आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो क्षेत्रफल 18 मल्टीप्लाई 15, 270। अब वो क्या कह रहे हैं? 5 सेंटीमीटर चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है, तो 18 गुणा 20, 360। वृद्धि आई है, वृद्धि प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे, 90 अपॉन कितने पर? 270 पर। 100 नॉट से नॉट कैंसिल, 3, 33.33 और 100 अपॉन 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 और 18 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई में 10% की कमी हो और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो, तो इससे क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी? पहले क्षेत्रफल निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया बोलते हैं इसे। अब एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, यानी कि हम इसे ऐसे कह सकते हैं L इंटू बी। वैल्यू जो हमारी निकल के आई है वो है 20 और 18, तो 20 इंटू 18, 360। अब क्या कह रहे हैं आगे? दूसरी बार में वो कह रहा है कि लंबाई में 10% की कमी होती है, यानी कि 90% रह गया। 20 का 90% यदि हम कैलकुलेट करें तो 18, और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो गई, चौड़ाई में 10% की वृद्धि होगी, यानी कि 19.8। इसको हमने कैलकुलेट करा तो 144, 14, 162, 162, 172, यानी कि कुछ कमी आई है, कुछ। तो कमी प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे, कितनी कमी आई है? देखिएगा 3.6 की, 3.6 की कमी आई है। कैसे आई है वो मैं इसमें आपको समझा देता हूं। 360 माइनस 356.4, इस तरीके से लेस करने के बाद में, और कितने पर आई है? 360 पे इंटू 100। एक नॉट से एक नॉट कैंसिल हो गया, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो एक नॉट से बढ़ जाएगा, उससे ये कैंसिल हो गया, 36 बन जाए 36, यानी कि 1% की कमी या वृद्धि। देखिएगा वैसे तो यदि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि एक में कमी हो और एक में वृद्धि हो, है ना, एक में कमी हो और एक में वृद्धि हो और सेम परसेंटेज हो, एक में कमी हो और एक में वृद्धि हो और सेम परसेंटेज हो, तो आप ऐसे कर सकते हैं, हमेशा कमी प्रतिशत ही आएगा, कमी प्रतिशत ही आएगा ऑलवेज, और
होगा एक्स स्क्वायर यानी कि सीधा सीधा 10 इंटू 10 अपॉन 100। देखो 1%, सीधे सीधे निकाल सकते हैं हम। सेकंड है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, देखिए यहाँ भी 20-20% है, तो पहले देखा, इससे देख लेते हैं। क्षेत्रफल एरिया 50 मल्टीप्लाई 30 1500। दूसरी बार में 20% की वृद्धि हुई, 50 में 20%, 10 हो गया, 60 हो गया। 30 में 20% की कमी, तो 6 कम हो गए 24, 1440 कमी प्रतिशत है। कितना कम हुआ है? 60। कितने पर हुआ है? 1500 पर इंटू 100। दो नोट से दो नोट कैंसिल, 15 चौक 60, 4%। अब मैंने अपना फॉर्मूला बताया था, कमी प्रतिशत आती है हमेशा यदि परसेंटेज समान हो। यदि दोनों परसेंटेज समान है, एक में कम हो रहा है और एक में बढ़ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इतना निकालने की जरूरत है। दोनों परसेंटेजों को मल्टीप्लाई करिएगा, दोनों परसेंटेजों को मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 कर दीजिए, तो दो नोट से दो नोट कैंसिल, 4%। अब देखिए नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 20 और 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखो दोनों में डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया तो ये नहीं लगेगी कंडीशन। अब देखिएगा, क्षेत्रफल कितना है? 20 और 15, कितना हो गया? 300। अब लंबाई में 25% की वृद्धि करवा रहा है, तो लंबाई में 25% की वृद्धि यानी 125 से मल्टीप्लाई कर लो, इसका 100 से डिवाइड कर दो, 5 25 हो गई। 15 में 20% की कमी हुई, तो 15 का 20% 3 आएगा, 12 रह गया, 300, नो चेंज। कोई परसेंटेज चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों ही कंडीशनों में 300 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 9 और 7 सेंटीमीटर है। वृद्धि के बाद, वृद्धि हुई भुजाओं में, बाद लंबाई और चौड़ाई 9 और 11 सेंटीमीटर हो गई है। इससे क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई? तो एरिया जो पहले था वो था 9 मल्टीप्लाई 7 7 63। दूसरी बार में 11 मल्टीप्लाई 9 99। इंक्रीजमेंट हुआ है 99 माइनस 63 36 परसेंटेज, 36 अपॉन 63 इंटू 100। 9 4 जा 9 7 जा 400 अपॉन 7, 7 5 जा 35, 5 7 7 जा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।